हाँ, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो नया सब्जेक्ट है आपके लिए, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्यूए बोलेंगे शॉर्ट में। ये थोड़ा सिंपल रखना हो तो मैथ्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स नाम सुनते ही फिर टेंशन हो जाती है, बोले यार ये वापस कहाँ से आ गया। बचपन से सोच रहे कब इससे पीछा छूटेगा और फिर थोड़े टाइम में कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है। तो एक्चुअली मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जो आप बचपन से सोच रहे हो ना, वो सोच में गड़बड़ है, सब्जेक्ट की गलती नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन के बिना, मैथमेटिक्स के बिना आप पढ़ रहे हो तो वो होने वाला नहीं। कहीं ना कुछ कैलकुलेशंस तो आएंगे। भले हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो कोर्स कर रहे हैं दैट इज़ लॉ बेस्ड और इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट कम है, वो अंडरस्टूड है, लेकिन कम है, फिर भी थोड़ा बहुत तो आएगा ना। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो टॉपिक्स रखे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले, ये थोड़ा सा एग्जाम को कॉम्पिटिटिव बनाने के पर्पज से भी है। और कहीं ना कहीं एक वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो अपना लेवल है, CSEE इज नॉट कोर सिलेबस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि हम सब कुछ लॉ नहीं पढ़ रहे। आप जो सिलेबस देख रहे हो उसमें करंट अफेयर्स भी है। अब आप बोलोगे सर करंट अफेयर्स का भी CS से क्या लेना देना, वैसी बात हो गई। कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो इन्होंने जो सिलेबस ड्राफ्ट किया है वहाँ पे एक एप्टीट्यूड लेवल का जो टेस्ट होता है, जैसे MBA की एंट्रेंसेस होती है, आपने कैट के बारे में सुना होगा। अब कैट का सिलेबस और अपना सिलेबस काफ़ी हद तक मैच होता है। अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे तो कैटेगरी सिमिलर है, उनका भी वही सिलेबस है। वोकैबुलरी आती है, मैथमेटिक्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, ये सब चीज़ों पे फोकस होता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो अपने सिलेबस में भी उन्होंने उस टाइप के टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करके एग्जाम का एक लेवल रखने की कोशिश की। अब इसमें जो टॉपिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं मैथमेटिक्स में, उसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा हैवी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बेसिक्स रखे हुए हैं। ये बेसिक्स कहीं ना कहीं आपको आगे जितना भी कैलकुलेशन आप अपने सिलेबस में करने वाले हो उसमें काम आएगा। तो अगेन जैसे अपन इंग्लिश वाले पार्ट में बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन का एक बेसिक रिवीजन करवाया, तो इतना टफ नहीं था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बेसिक बात की थी। मैथ्स में भी वैसे ही किया है। तो आप वो माइंडसेट लेके बैठे हो कि यार मैथ्स आ गया कुछ समझ नहीं आएगा, वैसा होने वाला नहीं है। बिकॉज टॉपिक्स बड़े सिंपल है और मैं इन डेप्थ समझाने वाला हूँ। मैं वो लेवल पे नहीं जा रहा हूँ कि ये तो आपको आता होगा, ऐसा अजम्पशन लेके नहीं चल रहा हूँ। उल्टा मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। वो बेस्ट अजम्पशन होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा इंसल्टेड फील नहीं करना, सर को लगता है हमको कुछ आता नहीं, वैसे उल्टा अच्छा है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। अब इसमें किसको कितना इंडिविजुअली आता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपका रिविजन हो रहा है। और अभी तक नहीं सीखा है, भागते आए हो मैथमेटिक्स से, तो आज फिर एक मौका मिल रहा है, सीख जाओ। अभी भी नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं और परेशान करेगा। BBA BCom में भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस तो आती है, तो उसके बिना काम चलने वाला नहीं। तो अच्छी बात है, अभी तक जो नहीं सीखा वो आप सीख के उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आगे कुछ बेनिफिट हो जाएगा आपको वैसा। अब जो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने रखा है, ये आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, एज इट इज़ ICSI का ही मटेरियल है। तो इसके अंदर 2 चैप्टर्स में इन्होंने टोटल टॉपिक्स को डिवाइड किया। एक नंबर सिस्टम नाम रखा है और एक फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशंस नाम रखा है। अब ये 2 चैप्टर्स के अंदर सब टॉपिक्स में डिवीजन है जो हमें एक एक करके टारगेट करने हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, जो स्कूल में पता नहीं कौन से साल में आपने सीखा होगा, नंबर लाइन याद आ रहा है? याद भी नहीं होगा, कितने साल हो गए। सोचो वहां से शुरू कर रहे हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन से क्लियर कर दिया कि उतना डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई टेक्निकल और हैवी टॉपिक्स नहीं आने वाले, बेसिक्स पे बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए हुए। इसमें कैटेगरी है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, होल नंबर्स की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली ये सब है क्या वो समझ लेते हैं। आपने नंबर लाइन तो देखी हुई है कैसी होती है, इस तरीके से कुछ बनती है। एक बीच में जीरो होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, मतलब जिसको अपने काउंट नहीं कर सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे डिस्कशन करने में मजा आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें भी। लेफ्ट साइड पे अगर आप जाओगे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वो नंबर जिसको अपने गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को कोई वैल्यू मत दे देना, बोले नहीं 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, वो तो गिन लिया ना, 1 लाख करोड़ भी तो गिन लिया, तो इन्फिनिटी कैसे हुआ। इन्फिनिटी वो होता है जिसको अपने काउंट ही नहीं कर सकते, जिसका कोई नंबर नहीं है जिससे आप उसको एसोसिएट कर सको, ये बात हो रही है। अब ये अपना नंबर लाइन, जो पूरा नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इस पे जो नंबर्स हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी जो इन्होंने बोली, मैं उसी ऑर्डर में चल रहा हूँ, दैट इज नेचुरल नंबर्स। आपके हिसाब से क्या है, नेचुरल नंबर कौन से हैं इनमें से? 0 से लेके नेगेटिव वाली साइड पे या पॉजिटिव वाली साइड पे? अच्छा, अब यही आ गया डिस्प्यूट। 0 से लेके 1 से लेके 1 से लेके नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से जो शुरू हो रही है ना चेन पूरी, ये है पूरे आपके नेचुरल नंबर्स। आया समझ में? तो 1 2 3 4 से लेके गिनते जाओ जहाँ तक आप गिन सकते हो। एंड में तो इन्फिनिटी पे पहुंचने वाले हो। एंड भी नहीं है, इन्फिनिटी वो है जहाँ से आप फिर गिन नहीं पाओगे, दैट इज इन्फिनिटी, वैसा हो गया। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 1, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी उन्होंने बोली है होल नंबर्स। एक होल नंबर्स है, मैं साथ में ले रहा हूँ इंटीजर्स। थोड़ा ट्राई करो, कुछ है डिफरेंस है दोनों में?
या सेम है? होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर में तो जीरो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। अच्छा, फिर इंटीजर्स में अलग क्या है? नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। देखो होल नंबर्स मतलब जो डेसिमल में नहीं है, जो फ्रैक्शन में नहीं है, जहाँ पार्ट ऑफ अ नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। तो होल नंबर में ना फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं, ना डेसिमल्स इंक्लूड होते हैं, और ना ही नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये जो चेन है ये स्टार्ट होती है आपकी जीरो से और ये चलता रहेगा। नेचुरल नंबर की जो चेन स्टार्ट होती है वो वन से होती है और ये चलता रहेगा। अच्छा, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। इंटीजर्स आर अगेन होल नंबर्स बट इंक्लूडिंग द नेगेटिव वंस। इसमें भी ना डेसिमल काउंट होता है ना फ्रैक्शन काउंट होता है, इसके अंदर भी कंप्लीट नंबर्स काउंट होते हैं, लेकिन इंक्लूडिंग नेगेटिव्स। तो यहाँ पे 0 1 2 3 अगर ये चल रहा है तो इस तरफ -1 -2 ये सब भी चलेगा, ठीक है। वैसा हो गया। फ्रैक्शन 2/3 1/3 वो सब मिक्स फ्रैक्शन वो सब कुछ भी नहीं आएगा, और पॉइंट वाला 2.5 2.9 कुछ नहीं आएगा। तो इस पूरे रेंज को हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर इंटीजर्स। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो सब में? नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है और इंटीजर्स क्या है? कोई क्वेरी यहाँ तक पता चला? पहले बेसिक सबका बता रहा हूँ, फिर इनकी लैंग्वेज में थियरी के साथ भी रिलेट कर लेंगे, बिकॉज अगेन आपको पता है एमसीक्यू है तो इन डेप्थ वो लोग जा सकते हैं वैसा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको बोल रहे हैं रैशनल नंबर्स। इनकी बात कर लेते हैं। एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। आप में से किसी को कुछ ध्यान हो, कुछ बताना चाहो इसके बारे में? रैशनल किसे बोलते हैं, इरेशनल किसे बोलते हैं? बेसिक आपके वर्ड्स। पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो भी नंबर को आप अरेंज कर सकते हो दोज आर रैशनल नंबर्स, और जो नंबर्स उस फॉर्म में नहीं अरेंज हो सकते उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर इरेशनल नंबर्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब रैशनल नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले जैसे आपने बोला पी अपॉन क्यू या कहीं बोलते हैं ए अपॉन बी, तो कोई भी फॉर्मेट चलेगा। अगर कोई भी नंबर, जो भी मैं आपको नंबर दे दूँ, अगर इस फॉर्म में अरेंज हो सकता है तो वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज पहला नंबर है 25, ये रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। इसको अगर इस फॉर्म में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? 25/1, सिंपल। ये हो गया ना 25/1, दिस इज अ रैशनल नंबर। ये नंबर लाइन पे बिलोंग करता है या नहीं करता है? करता है, कहीं ना कहीं तो आता ही होगा डेफिनेटली। 25 आगे जाओगे आपको मिल जाएगा, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 13.5, बोलो ये रैशनल नंबर है या नहीं? अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, या कर ही नहीं सकते? बोलो तो कैसे अरेंज करें? 13.5 को क्या लिखें? आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो 135/10, फिर आप इसको कॉमन नंबर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 27/2, ये आएगा ना फाइनली। तो लोएस्ट फ्रैक्शन तो वही है 27/2। तो देखो 13.5 जिस फॉर्म में लिखा था, आपने जब उसको फॉर्म चेंज किया तो बन गया ना p/q। तो 13.5 इज अ रैशनल नंबर। ये यहाँ से क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज 3.33, ऐसे बोलते हैं रिकरिंग नंबर, चलता रहता है। 3.33, बोले सर कितने 3? जितने लगा सकते हो लगा लो, जितनी जगह है उतने लिख लो, वैसा। अब ये रैशनल नंबर है या नहीं? नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ है, बोलो हो सकता है? पॉसिबिलिटी। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि होता है रैशनल नंबर। कैसे होता है बताओ? सोचो, सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। आपने जल्दी में बोल दिया कि नहीं है, क्योंकि रिकरिंग सुनते आपने अजम्पशन ले लिया कि ये हो ही नहीं सकता रैशनल नंबर। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। सोचो कैसे हो सकता है? 10/3 करके देखो, कैंसिल आयो। ऐसे जरूरत नहीं है, स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। करो 10/3 आ रहा है 3.333। तो आपने ये देख के डिसाइड कर लिया कि ये कैसे रैशनल होगा, बट देखो हो रहा है ना। 10/3 इज 3.33 रिकरिंग। सिर्फ 3.3 नहीं आया होगा या 3.33 नहीं आया होगा, बहुत सारे 3 आए होंगे, वो रिकरिंग है। तो ये नंबर भी ऐसा दिख रहा है फिर भी रैशनल है, समझ आए? तो पॉसिबल है अरेंज करना, तो रैशनल है। अब ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 0.333, बोलो है रिकरिंग, मतलब रैशनल है या नहीं है? क्या आएगा फ्रैक्शन में? 1/3 है ना, 1/3। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं। एक और नंबर ले लो 0.1666 रिकरिंग, बोलो रैशनल है कि नहीं है? क्या आएगा फ्रैक्शन में? 1 नहीं है या है तो फ्रैक्शन में बता दो। 1/6 पता चला? 1/6 करके देखो यही आएगा। तो ऐसे नंबर दिख रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि ये इरेशनल है जस्ट बिकॉज रिकरिंग है, ऐसा कुछ है। ये भी रैशनल हो सकता है। वो तो लास्ट में राउंड ऑफ 7 पे होगा, क्योंकि जितने 6 आते रहेंगे ना, तो एट दी एंड अपन क्या करते हैं, कहीं तो चेन को रोकना पड़ेगा, तो अपन फिर है ना कुछ डेसिमल्स के बाद लास्ट में 7 लगा देते हैं, वो यही होता है। बट दैट इज सेम, वो 1/6 ही है वैसा है।
तो आपको ये आइडिया आ गया कि ऐसे नंबर्स भी रैशनल वाली कैटेगरी में हो सकते हैं, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे बिलोंग कर ही रहे होंगे वैसा। अब दूसरा काउंटर पार्ट इरैशनल, जो इस फॉर्म में अरेंज हो ही नहीं सकते। कोई एग्जांपल है आपके माइंड में इरैशनल नंबर कौन से होते हैं जो इस फॉर्म में अरेंज ही नहीं हो सकते? अब अगर वो रिकरिंग नहीं है तो फिर वो हो सकते हैं, रिकरिंग है तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। और कोई नंबर ऐसे, हाँ रूट वाले, रूट रूट आपने पढ़ा, रूट 2, रूट 3, रूट 5। किसी को कुछ याद हो, रूट 2 जो है अपने ऐसा कुछ लिखते थे 1.41, 1.414285 ऐसा कुछ आता था एग्जैक्टली, शायद एक आध डिजिट इधर होगा, लेकिन ये कुछ नंबर था। फिर अपने रूट 3 लेते थे 1.692 समथिंग कुछ ऐसे आता था। बट ये अब नंबर जो है ना ये रिकरिंग नहीं है। अब 1.412857 कुछ भी चल रहा है और वो आगे तक चलता रहेगा, तो आप उसको एग्जैक्टली अपॉन ए अपॉन बी वाले फॉर्म में या पी बाई क्यू वाले फॉर्म में अरेंज कर नहीं पाओगे, बिकॉज वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है वैसा। तो ये रूट वाले जो नंबर होते हैं ना ये मोस्टली इरैशनल वाली कैटेगरी में आते हैं, ऐसे बोला जाता है। पर इसमें भी डिपेंड करता है, मैं बोल रहा हूँ रूट 4, फिर ये रैशनल है इरैशनल है? ये तो रैशनल है ना, क्योंकि ये तो 2 हो जाता है ना, तो ये तो एक परफेक्ट नंबर हो गया, एक इंटीजर या नेचुरल नंबर हो गया, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सारे इरैशनल। फिर रूट 9, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप रूट ले रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप रूट ले रहे हो तो फिर वो रैशनल है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, उसका स्क्वायर रूट कर रहे हो तो वो इरैशनल है। वो क्यूब रूट में भी यही फॉर्मूला लगेगा, 4th रूट 5th रूट में भी वही लॉजिक लगेगा। अब क्यूब रूट की बात करेंगे तो परफेक्ट क्यूब वाला नंबर होना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 8 का क्यूब रूट तो 2, तो दैट इज रैशनल। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ 7 का क्यूब रूट, वो इरैशनल हो गया, है ना, समझ आ गया? तो इरैशनल के बेस्ट एग्जांपल्स ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले नंबर होते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बोलो इनमें से कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना? डन, समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है इनका, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर को कैसे डिफाइन करें। डेफिनेशन वाइज बड़ी सिंपल, जो भी नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, अदरवाइज कैसे भी, अगर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो वो नंबर रियल नंबर है। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा अभी रूट 2 की बात हो रही थी, 1.412857 कुछ चल रहा था, ये नंबर लाइन पे कहीं एग्जिस्ट करता होगा या करता ही नहीं होगा? इररेशनल है माना, लेकिन इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो आता होगा ना। ये 1.41, तो 1 और 2 के बीच में इतने बड़े स्पेस में कहीं तो ये नंबर भी बिलोंग करता ही होगा। तो आपने ये तो बोल ही सकते हैं कि नंबर रियल है बिकॉज नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अब इसके अलावा अदरवाइज भी तो कुछ नंबर्स होंगे जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट ही नहीं करते या रियल नहीं है, उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स वाली जो कैटेगरी है उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जो नंबर लाइन पे है ही नहीं। आप मुझे बताओ -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, -2, या दोनों में से कोई भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं? एलसी पे करो ना, -4 का स्क्वायर रूट। क्या वो हैंग हो गया? हाँ आया कुछ कैलसी पे या क्रैश हो गया? 2 आ रहा है, कैलसी पे आएगा क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वैसी होती है। बट अगर आप अदरवाइज देखोगे तो -4 का स्क्वायर रूट जो है पॉसिबल नहीं है। अब देखो उसका रीज़न, आपने बोला -2, आपने बोला 2, उल्टा कैलकुलेट करते हैं ना। अगर -2 -4 का स्क्वायर रूट है तो -2 का स्क्वायर करने पे वापस -4 मिलना चाहिए ना, है ना। अगर -4 का मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ इसका और आप बोल रहे हो आंसर -2, तो -2 का स्क्वायर करने पे वापस -4 भी तो मिलना चाहिए। मिलता है क्या? -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? सोचो, है पॉसिबल? कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो नेगेटिव नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो -4 अगर एक नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे हो सकता है? इसका आपको कोई स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, नंबर लाइन पे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब हायर मैथमेटिक्स में, अब क्योंकि आपने 10th तक कॉमर्स पढ़ा होगा, 11th-12th में अगर आपने सीबीएसई में मैथ्स लिया हो या फिर अपना साइंस में मैथमेटिक्स पढ़ा हो या बाद में कभी पढ़ो, तो उसके अंदर इसका एक अरेंजमेंट किया हुआ है। इसको ऐसे करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं,
दोनों चीज़ एक ही बात हो गई, -1 इंटू 4 लिखूंगा तो एक ही बात है। -1 को अलग रखते हैं, 4 को अलग रखते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट है अपने पास 2, बट इसका कुछ नहीं है, तो इसके लिए ना एक सिंबल यूज करते हैं। इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ये जो आई लिखते हैं ना, इसको आयोटा बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा बोलते हो ना, उसी में आयोटा आता है आगे। तो इसको ना स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, दैट इज रूट ऑफ -1 विच इज इमेजिनरी। तो ये 2i का मतलब ये है कि 2 इज अ रियल नंबर, i इज एन इमेजिनरी नंबर। आया समझ में? बट अपने सिलेबस में इस लेवल पे नहीं जाने वाले, और वो गए तो भी अपन नहीं जाएंगे, इतना टेंशन नहीं लेना। बट आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि -1 का जो अंडर रूट है वो इमेजिनरी नंबर होता है, बिकॉज रियल में पॉसिबल नहीं है, और उसको एक सिंबल दे के हायर मैथमेटिक्स में उन्होंने डिनोट कर दिया वैसा। तो ये नंबर जो है, ये कैटेगरी, दिस इज इमेजिनरी, बिकॉज इस पूरी नंबर लाइन पे प्लस से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आया? बाकी सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई क्वेरी? आया समझ में? तो आपको मैंने सारे जितने भी टाइप्स इन्होंने बोले हैं उन सबका बेसिक मैंने बता दिया। अब इनकी लैंग्वेज के साथ पॉइंट्स भी अपने टैली कर लेते हैं और सम्स भी देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन में क्या पूछ रहे हैं? देखो पेज नंबर 166 है इनका, इसमें टाइप शुरू हो रहे हैं। पहला नेचुरल नंबर बोला, अब जो मैंने आपको बोला वहाँ पे वही मिलने वाला है। नेचुरल नंबर जो है इसका एक सेट होता है, सेट मतलब एक ग्रुप हो गया, सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी, एक ग्रुप बन गया ना, ठीक है। तो इनके सेट को सिंबल दिया जाता है एन, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कहीं अगर आगे सेट थियरी पढ़ेंगे तो ये आपको रिलेट हो जाएगा। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 से लेके 0 काउंट नहीं होता, ये बात हम कर चुके हैं। फिर इसमें जो बुलेट्स वाले पॉइंट है वो देखते जाओ, ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से लिए रिलेट करा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी समझ में आएंगे। इट हैज टू बी नोटेड दैट देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। हो सकता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताओगे, पॉसिबल ही नहीं। वही तो बात हो रही थी, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इतना डिटेल्ड कंसेप्ट है ना कि उसमें अपने कहीं तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये पॉइंट फिर वो क्वेश्चन में कहीं एमसीक्यू में पूछ ले, ट्रू फॉल्स, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या रीजन है। इसमें रीजन भी दिया उन्होंने, एग्जांपल दिया, इफ 1 इज एडेड टू अ नेचुरल नंबर वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर, और ये तो चलता रहेगा, चेन है, कभी एंड नहीं होगा। इसीलिए 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर अगेन जनरेट अ नेचुरल नंबर। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से कुछ भी लगा लो, नया नेचुरल नंबर बन जाएगा, है ना। 2 नंबर्स को ऐड कर दो, तीसरा बन जाएगा, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हुए वो आपको मालूम पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसमें फिर ये क्लियर किया है कि देखो, आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नेचुरल नंबर्स को, तो एक नया नेचुरल नंबर बनता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में चीज़ अलग भी हो सकती है। सब्ट्रैक्शन में चीज़ अलग कैसे हो सकती है? जो नेचुरल नंबर है उसमें से आप वही नेचुरल नंबर माइनस कर दो तो 0, एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, समझ आए? तो वो एक एक्सेप्शन वाला पार्ट हो जाता है, वो सेंस में यहाँ पे बोला होगा। वहीं से तो फिर 0 की रिक्वायरमेंट आई, और 0 का जो मतलब जो उसकी डिस्कवरी थी वो इंडियंस ने की थी। आपको पता है आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई नंबर सिस्टम तभी कंप्लीट होगा जब एक 0 एग्जिस्ट करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड जो नंबर सिस्टम चला रहा था उसमें उनके पास 0 जैसा कुछ नहीं था, और उसकी वजह से उनका कैलकुलेशन इनकम्प्लीट था। वो टेबल वाली लाइंस बनाते थे, 1 2 3 4, फिर 5 वाला कट कर दिया, वैसे चल रहा था। हमने किया है ना टैली मार्क्स, पर 9 के बाद क्या 10 पे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि 0 नहीं था। तो वहाँ पे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पूरा इनकम्प्लीट था जब तक 0 नहीं आया। तो इंडियन मैथमेटिशियंस ने, आर्यभट्ट ने, उन्होंने डिस्कवरी की, तो वही बोला कि बोला नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है, अ थिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी भी कुछ तो वैल्यू है, भले वो एग्जिस्ट नहीं करता। 0 क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करता वही 0 है ना, लेकिन उसको भी डिनोट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ही वो नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। आप कितना भी उस पर रिसर्च कर लो, एट द एंड जब 0 वाला कैलकुलेशन इंडियंस ने दिया, अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड पहले नहीं मानता था, इंडिया में ये चीज़ें यूज होनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज अपना जो एंशिएंट दिमाग था लोगों में वो वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत आगे था, बिकॉज अपने साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा चलते थे। तो उन्होंने अपना सिस्टम खराब कर दिया, अपना अच्छा ही चल रहा था। तो 0 का जब इन्वेंशन उन्होंने किया तो इंडियंस ने तो इसको यूज करना शुरू कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट बड़े बड़े कैलकुलेशंस कंप्लीट होने स्टार्ट हो गए। ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब उन्होंने अपना सिस्टम यहाँ आके देखा कि ये लोग ये 0 यूज करके सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, और आज बाकी चीज़ें हमें पता है कि 0 के बिना कोई नंबर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। 9 के आगे बढ़ोगे कैसे? अच्छा 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है,
लेकिन जब वो 1 के पीछे लग रहा है तो आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, और फिर पीछे जितने जीरोज लगते जाएंगे उतना अच्छा लगता है ना। चलो भाई 100 है, पैसों के मामले में सोच लो, और क्या, पीछे जितने जीरो है उतने अच्छे हैं, ठीक है, वैसी बात है। तो उसकी जो वैल्यू क्रिएट हुई है ना वो इंडियंस की वजह से हुई है, तो वो प्राउडली अपने उस चीज़ का क्रेडिट आज ले सकते हैं, वैसी बात है। तो होल नंबर्स में फिर वो बात आई, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ एंड वन कैन नॉट से व्हाट इज लेफ्ट टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, द नेचुरल नंबर्स वर एक्सटेंडेड बाय द नंबर जीरो, ठीक है, टू गेट व्हाट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। होल मतलब कंप्लीट हो गया ना, तो जीरो ही वो नंबर था जिससे पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। तब तक वो इनकम्प्लीट चल रहा था, और तब तक ये पूरे वर्ल्ड को परेशानी थी कि यार नहीं हो रहा नंबर सिस्टम, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बन नहीं रहा है, कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग वही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज जीरो। और सोचो उसके आने से पूरा सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको होल नंबर्स नाम दे दिया कि नाउ द होल सेट ऑफ नंबर्स इज कंप्लीट आफ्टर जीरो, वैसा हो गया। तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी देख लेते हैं क्या है। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल, वो बात मैंने आपको समझा दी। अगेन लाइक बिफोर देर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, सेम बात हो गई ना, एक और ऐड कर दोगे नया होल नंबर मिल जाएगा। जीरो की प्रॉपर्टीज क्या है वो बताइए, ये तो आपको पता है, ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए, किसी में भी ऐड होके उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बचती है, वैसा रहता है। किसी में से सब्ट्रैक्ट करने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसी चीज़ है। किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी ले डूबता है, ठीक है। तो 2 इंटू जीरो करोगे तो जीरो बचेगा, वो बेचारा 2 कहीं खो जाएगा। प्लस माइनस में परेशान नहीं करता वैसे। अच्छा, डिवीजन वाले का क्या करें, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, इसका क्या मीनिंग होता है। दोनों एग्जांपल ले लेते हैं ना, चलो अच्छा टॉपिक है। स्कूल में अपने इतना सोचते नहीं थे, पहली चीज़ तो ये, यहाँ थोड़ा सोच सकते हैं। अब देखो, एक तो नंबर जीरो की बात हो रही है, मुझे बताओ इसके 10 पार्ट्स कर दिए, कितना आंसर आएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा, उल्टा कर दिया, एरर, कॉमर्स वाले एरर, कैलसी पे एरर आ जाता है, हाँ ठीक है। और वैसे अदरवाइज एरर के अलावा और कुछ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसके लिए टर्म्स यूज होते हैं, अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल बोला आपने, सेम बात हो गई। कितनी जगह बोलते हैं इन्फिनिटी, ऐसा भी बोलते हैं। 10 डिवाइडेड, एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज इनफाइनाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं ये समझ लो। दोनों चीज़ें बता देता हूँ, पहले थोड़ा सिंपल वाले बात करते हैं। 0/10 दैट इज जीरो। अब डिवीजन जो आपको स्कूल में पहली बार सिखाया था ना, तो आप याद करो कौन सा एग्जाम्पल यूज़ करते थे, किसी को याद है कैसे सिखाया था डिवीजन। एग्जाम्पल ऐसा देते थे, आपके पास 5 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, 10 पेंसिल है, 10 रबर है, शार्पनर है, जो आजू बाजू पड़ा है उसमें से कुछ ले लिया कि भाई आपके पास 10 चॉकलेट है और खाने वाले 5 लोग हैं, तो बोले एक को कितनी चॉकलेट मिलेगी, यही होता था। फिर आप गिनते थे, बोले हाँ 2 मेरी पहले साइड पे रख लेता हूँ, बाकी 4 कौन है, लोग अपनी 2-2 लेके जाओ। तो आपको काउंटिंग वैसे सिखाते थे कि डिवीजन कैसे होता है। 10 चॉकलेट्स व्हेन डिवाइडेड इन 5 पीपल, ईच पर्सन विल गेट 2 चॉकलेट्स, ये कैलकुलेशन था डिवीजन सिखाने का। फिर क्या होता था, धीरे धीरे अगर लोग बढ़ा दिए कि भाई 10 चॉकलेट है, अब 10 लोग बांटने वाले, तो बोले एक को कितनी मिलेगी चॉकलेट, एक आएगी पर पर्सन, वैसा हो गया। अब लगता था 10-10 लोग क्यों है यार, ऐसा क्यों नहीं कम लोग है कि हमें ज़्यादा चॉकलेट्स मिले। तो 10/5 किया तो आपको पता है कि 2 चॉकलेट आपके हिस्से में आएगी। अब आपको ट्रिक समझ आ गई है, बोले 2 ही लोग हैं और 10 चॉकलेट है, एक को कितनी मिलेगी, 5-5। अब आप सोच रहे हो दूसरा भी क्यों है, मैं अकेला क्यों नहीं, एक ही बंदा है और 10 चॉकलेट है, तो सारी चॉकलेट उसकी, फटाफट खा के खत्म करो, यही होता है। तो डिवीजन आपको ऐसे ही सिखाया था ना। अब पॉइंट ये है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ 0 चॉकलेट्स है और बांटने वाले 10 लोग हैं, किसी को कुछ मिलेगा क्या, नहीं, लोग तो बेचारे बैठे हैं, चॉकलेट ही नहीं है, तो कैसे बांटेंगे, बात समझ आ रही। तो वहां पे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, सीधी बात तो यही होगी। लेकिन सिचुएशन को अपने रिवर्स कर रहे हैं, अब मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। जैसे अपन ये जो चेन कंटिन्यू कर रहे थे ना, 10 चॉकलेट है, 10 स्टूडेंट्स है बांटने वाले, 10 चॉकलेट है, 5 लोग है, ये चल रहा था, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 10 चॉकलेट है और एक नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं है, कोई नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि 10 चॉकलेट्स आर देयर और एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। अभी तो बोल रहे हो एक भी स्टूडेंट नहीं है, अब बोल रहे हो पर स्टूडेंट कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो पर स्टूडेंट में वो आया कहाँ से, एक जो था ही नहीं, समझ आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि 10 चीजें 0 लोगों में बांटनी है, तो बोलो एक बंदे को कितना मिलेगा, वो एक बंदा कहाँ से आया, क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो वहाँ बेसिक में ही गड़बड़ है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। तो इट इज अनडिफाइंड, वो अंडरस्टूड है। अब ये क्यों बोलते हैं, इनफाइनाइट कहाँ से हो गया। अब इसका रीजन समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नंबर्स पे चल रहा है। अपन ने, अगर आप ये ट्रेंड देख रहे हो, 10/10 था ना,
तो 1 आ रहा था। फिर आप डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा करते गए, यहाँ पे क्या हुआ, ये नंबर बढ़ता गया, ऐसे ही हो रहा है ना। अब ये डिनोमिनेटर को अगर और छोटा कर दे, मैं बोल रहा हूँ 10 डिवाइड बाई 0.5, अब देखो कैलसी पे आंसर कितना आता है। नंबर्स का भी गेम है ना। 20 आ रहा है। अब सोचो 10 डिवाइड बाई 0.5 दिस इज 20, मतलब वो स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल के हिसाब से ले तो 10 चॉकलेट है और आधे बच्चे में बांटनी है, तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 20। बोले सर अभी तो बोले 10 ही चॉकलेट है, 20 कहाँ से हो गई। अब आधा बच्चा भी तो पॉसिबल नहीं है, तो 20 चॉकलेट कहाँ से आएंगी, तो ये तो सिर्फ नंबर की बात हो गई। तो अगर आप 10 यूनिट्स को 0.5 पार्ट्स में बांटोगे तो पर 0.5 पार्ट वो 20 टाइम्स हो गया। वैसा है, देखो ये जितना आप रिड्यूस करते जाओगे ना ये बढ़ता जाएगा, समझ आ रहा है। इतना रिलेशन तो पता चल ही रहा है। अच्छा इसको मैं और रिड्यूस कर दूं, ये 0.5 को 0.05 कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, और बढ़ गया, 200 आ गया। अब पॉइंट ये है, ये जो चीज है ना ये रिड्यूस होती जा रही है, आप देख ही रहे हो। आगे बढ़ूंगा तो और रिड्यूस होगी। ये नंबर रिड्यूस होते होते कितना रिड्यूस हो सकता है, कम्स नहीं, अपने माइनस में नहीं जा रहे अपन, अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी को खत्म कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, या मिनिमम 0 तक जाएगा या अप्रोक्सीमेटली 0 तक जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जैक्ट 0 ना भी करे, 0 पॉइंट समथिंग होगा। और ये जो चीज है ये बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ से 1 से शुरू हुई थी, 1 2 5 10 20 200 हो गई, तो बढ़ते बढ़ते एक नंबर कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक ही तो जा सकता है। तो अगर ये अपने मिनिमम पे चला गया तो ये अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, समझ आ रहा है। तो इस चीज को एज अ रिजल्ट अगर हम यूज करें तो ये समझ में आता है, किसी भी चीज के 0 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, इस रीजन से, समझ आया। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। अच्छा मैं यहाँ अगर 10 के बदले 100 लिख दूँ, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी ही आने वाला है, समझ आ रहा है। तो इस रिजल्ट से मैंने आपको बोला एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अच्छा इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो भी सही माना जाता है, वो भी ट्रू है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, बोलो सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किसी भी फाइनाइट नंबर के इनफाइनाइट पार्ट्स कर दो तो एक पार्ट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास ना 100 रुपए हैं, मैंने बोला ये 100 रुपए पूरे अर्थ पे जितने लोग हैं ना सब में बांट दो बराबर, बोलो तो एक बंदे को क्या मिलेगा, 800 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, 100 रुपए हैं आपके पास, सबको बराबर मिलना चाहिए। डिवाइड करके देखो ना 0.000, लास्ट में एक 1 आएगा छोटा सा, पता नहीं कहाँ जाके, समझ आ रहा है। आप सोचोगे सर क्या फायदा, किसी कुछ मिलना नहीं, 100 रुपए मैं ही रख लेता हूँ, या आप और मैं 50-50 बांट लेते हैं, बाकी लोगों को क्या देना, खत्म करो, ये होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी फाइनाइट नंबर आप अपनी पॉपुलेशन अर्थ की इनफाइनाइट के बराबर अपने अज्यूम कर सकते हैं। 800 करोड़ वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनफाइनाइट मान रहे हैं, तो इतने सारे लोगों में बांटने जाओगे ना किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझ आया। तो ये रिजल्ट है एन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0। ये कंसेप्ट वाली बात है, कहीं अगर काम आ गया तो आपको पता होगा कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही सब चीज़ें समझाइए, नेचुरल नंबर, होल नंबर आपको पता है, जो नए पॉइंट्स में बताता हूँ। सीधा इंटीजर पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे 168 पे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसमें नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, -5 भी आ गया, -10 भी आ गया। ओके, इंटीजर्स के लिए जो इसका सेट बनता है इंटीजर्स का, उसके लिए जो नोटेशन यूज होता है उसको जेड बोलते हैं, ये बता के रख रहा हूँ, कहीं काम आएगा। नेचुरल नंबर्स के लिए एन बोलते हैं, इंटीजर्स के लिए जेड बोल रहे हैं। फिर जो अपने रैशनल नंबर्स थे ना उसके लिए क्यू अल्फाबेट यूज होता है एज अ सिंबल, और लास्ट में आता है रियल नंबर्स, उसके लिए आर यूज होता है। ये भले भैया नहीं भी कहीं लिखा हो बट आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि आगे कहीं ना कहीं सेट थियरी वाले टॉपिक में ये चीज आएगी। एन इज फॉर नेचुरल नंबर, जेड इज फॉर इंटीजर्स, दिस इज रैशनल नंबर, और ये जो है रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ऐसा। तो ये सेट के नोटेशन है जो इन जनरल मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। आपने पढ़ा है कहीं पे सेट थियरी, वेन डायग्राम, सेट ए, सेट बी, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब पढ़ा होगा। तो उसमें सेट थियरी में नेचुरल नंबर के सेट को एन बोलते थे, फिर ये जेड, क्यू और आर वैसे यूज होता था, तो उसके रेफरेंस में ये पॉइंट बता रहा हूँ। वेन डायग्राम भी बनाया होगा, बनाता हूँ, देखो याद है, मास्टर कार्ड के सिंबल जैसा दिखता था, ऐसा कुछ। सेट ए, सेट बी, ये ए और बी, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट, ऐसा सब बनाया होगा, वेन डायग्राम बोलते थे इसको। तो ये सेट ए, सेट बी वैसी बात हो रही है। तो वैसे ही ये नेचुरल नंबर्स का सेट, ये इंटीजर्स का सेट, ये रैशनल नंबर, ये रियल नंबर,
फिर एक सबसेट करके उसमें एक टर्म आता था, बड़ा सेट जो उसको सुपर सेट बोलते थे, छोटे सेट को सबसेट बोलते थे। अब ये रिलेशन इनमें भी होता है, अगर आप ऐसे देखोगे ना एन जेड क्यू और आर, सबसे बड़ा सेट तो रियल नंबर का होगा, ऐसे सिंबल यूज होता था, सबसेट वाली बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर का सेट देखो सबसे छोटा है, इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है, इसमें इंटीजर में माइनस से लेके प्लस तक सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, इसमें रैशनल वो a बाई बी 3.33 2.5 वो सब भी आ रहे हैं, और इसके अंदर तो पूरी नंबर लाइन आ गई। तो सबसे बड़ा सेट टेक्निकली ये होगा। तो सेट थियरी में रिलेशन यूज होता है, तो इससे कनेक्टेड बात है तो आप नोट करके रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब एग्जांपल्स तो एकदम बच्चों जैसे हैं। क्लासीफाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये आप देख सकते हो। देख लो कौन कौन से नंबर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 में 15 किस टाइप का नंबर है बोलो? नेचुरल। 22 ओके, और -6 इंटीजर में आएगा, 7 नेचुरल में आएगा, फिर -13 इंटीजर, 0 होल नंबर, 12 -12 इंटीजर, फिर 13 नेचुरल और -31 इंटीजर। अच्छा, जो पॉजिटिव नंबर आपने नेचुरल बोले वो होल नंबर में और इंटीजर में भी तो आ ही सकते हैं वैसा, तो उन्होंने नीचे सॉल्यूशन में वो बात लिखी दी है। तो इन शॉर्ट आपको पता है कौन सा नंबर कहाँ कहाँ क्लासीफाई हो सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज में भी क्लासीफाई हो सकता है, यहाँ से क्लियर है। ओके, फिर एग्जाम्पल 2 जो है उसमें क्या बोल रहे हैं? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड इंडिकेट वेदर और नॉट द आउटकम इज एन इंटीजर। अब ये तो सॉल्व करने वाली बात होगी, अब कैलकुलेट कर लो और फिर बता दो इंटीजर बन रहा है कि नहीं। पहला है 12 × 4 48, दैट इज एन इंटीजर, ठीक है। फिर 7/3 तो डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आया तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि अपने को इंटीजर में फॉर्म करना है तो वो होल नंबर होना चाहिए। 18/3 इंटीजर है, 36/7 14 × 2 है, फिर 18/36 0.5 ना, तो नॉट एन इंटीजर, वैसा हो गया। 13 × -3 इंटीजर, -39, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी लेवल के होंगे, तो आई डोंट थिंक इतना कोई टेंशन वाली बात है। थर्ड में नंबर लाइन यूज करनी है। जैसे नंबर लाइन में पता है ना, प्लस और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो राइट साइड जाते हैं, माइनस करते हैं लेफ्ट साइड आते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, उसी से वो प्लस माइनस के रूल बनते हैं, वो भी पॉइंट है। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं नंबर लाइन का। वो साइन वाला रूल बता रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी है बताना। नंबर लाइन तो चलो ठीक है, आपको आइडिया है, 0 है, ये पॉजिटिव वाले नंबर्स है, वो हम देख चुके हैं। यहाँ -1 -2 -3 आ रहा है, वो भी ठीक है। दो नंबर्स को अपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 5 और 2, इसके 4 कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जो आपको पता है, ये 4 कॉम्बिनेशन है। चारों के आंसर क्या क्या आएंगे वो बता दो। +5 और +2 कितना होगा? 7 होगा। फिर +5 -2 +3, -5 +2 -3, फिर -5 -2 -7। तो ये जो रूल्स है ये कैसे ध्यान रखने हैं वो समझ लो। हम जब नंबर्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं, अगर सेम साइन है तो नंबर्स ऐड होंगे, ठीक है। दोनों प्लस है तो 5 और 2 7 ही होने वाला है, दोनों माइनस है तो भी 5 और 2 7 ही होने वाला है। और अपने पढ़ते थे साइन हमेशा बड़े नंबर का, तो अगर दोनों प्लस में +5 है ना, तो यहाँ पे प्लस आ गया, -5 है तो -7 आ गया। अच्छा, जब ऑपोजिट साइंस होती है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो 5 और 2 का डिफरेंस आपको पता है 3, और साइन हमेशा बड़े नंबर की। तो अगर +5 -2 है तो आंसर इज +3, -5 +2 है तो आंसर इज -3। तो ये कैलकुलेशन के बेसिक रूल्स है जिसपे अपने चलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया? बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करें तो जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उल्टी साइड चलते हैं अपने, ये वैसा हो गया। अब ये -5 और -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो दो नेगेटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो और बड़ा नेगेटिव बनेगा, इसलिए अपने लेफ्ट साइड चलेगा। आया लॉजिक समझ? तो प्लस माइनस वाली चीज़ें, वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाली आएगी तो वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर अपन ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो इसके अंदर थियरी में कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मली एक बार उसको रीड आउट कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं बोला है। पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर भी अंडरस्टूड है, प्लस और माइनस के साइन वाले सेम चीज़ है। इरैशनल वाला मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दे दिया, √2 वाला हमने देखा, इन्होंने भी वही लिखा हुआ है। और लास्ट में आ गए रियल नंबर। रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर्स। अब इसके अंदर देखो, इसी को टेबल में इन्होंने समराइज किया हुआ है वापस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर। ये आपको लास्ट डे पे जब क्विक रिवीजन करना होगा ना तो ये टेबल काम आएगा।
अभी तक जितना अभी पढ़ा अपन ने स्टार्टिंग से वो सारा इसके अंदर इन्होंने समराइज कर दिया। तो टेबल को स्टार मार्क कर लो, लास्ट डे पे काम आएगा, क्योंकि आखिरी दिन पे ना पूरी पूरी बुक पढ़ने का ना टाइम है ना उतना एफर्ट करने जाना चाहिए, बिकॉज आपका एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, अलग अलग पेपर्स तो है नहीं कि भाई डिफरेंट डे पे प्रिपेयर करना है। तो लास्ट डे पे जब रिविजन कर रहे हो तो फालतू चीज़ों को वापस पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा, टेक्निकल चीज़ों में आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए, इसमें जरूरत नहीं। तो ये टेबल इनफ रहेगा, वैसे टिक करके रखना। फिर क्या बोला, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, ठीक है, बेसिक थियरी है। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, अगर ऐसा बोला है, प्रीडिसेसर किसे बोलते हैं, जो पहले आता है, सक्सेसर जो बाद में आता है। अब एक नंबर ले लिया 25, उसमें ऐड कर दिया 1 तो बन गया 26, तो 25 वॉज प्रीडिसेसर एंड 26 वॉज सक्सेसर, सिंपल। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। होल नंबर क्या है उसमें हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हुए, अगर वो देखने हैं तो एक बार देख लेते हैं, एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स, ये बात हो गई। रियल नंबर्स आर ऑल होल नंबर्स, ठीक है। तो सारे रियल नंबर्स जो है, मतलब एक मिनट, रियल नंबर सारे होल नंबर्स है या सारे होल नंबर्स रियल नंबर, तो उल्टा लिख दिया ना इन्होंने। सारे होल नंबर जो है वो रियल होते हैं, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, तो ये उल्टा है, आपको इसको एक्टिव का पैसिव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, होल नंबर्स मेक अप ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर्स, या नेचर्स नंबर्स बोल सकते हैं। तो ये सही है या गलत है? होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाता है। तो अगर अपने सबसेट वाली लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल है, नेचुरल नंबर्स का सेट प्लस 0 दैट इज होल नंबर, सिंपल ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स के सेट में सारे नेचुरल नंबर कवर हो जाते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि फिर 0 का डिफरेंस आ जाता है वैसे। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, क्योंकि नेगेटिव वाले अपने काउंट नहीं करते। नेचुरल नंबर्स आर रिगार्डेड होल नंबर्स ऑल्दो फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट। हाँ सही बात है ना, हर नेचुरल नंबर जो 0 के अलावा बाकी के हैं वो भी होल नंबर्स तो होते ही हैं, लेकिन डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, उनको हम होल नंबर्स नहीं मानते। अंडरस्टूड है? द नंबर 0 इज ओनली वन दैट हैज नो साइन, करेक्ट। साइन मतलब प्लस माइनस, बिकॉज बाकी सारे नंबर या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। 0 अकेला नंबर है जिसकी कोई साइन नहीं है, वो न्यूट्रल है ना, उसकी कोई साइन, वो प्लस 0 माइनस 0 जैसा कुछ नहीं होता उस सेंस में, तो फैक्ट अपने को पता है। फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते, वो बात हो चुकी। डेसिमल इंक्लूड नहीं होते, वो बात हो चुकी। अनदर नेम फॉर काउंटिंग नंबर्स इज होल नंबर्स, ठीक है। इन मैथमेटिक्स द नंबर 0 थ्रू 1, 2 एंड 3 एंड सो फोर्थ स्टैंड इन द सेट फॉर होल नंबर्स। रिपीट कर दिया सेम बात, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया। काउंटिंग नंबर्स के कंपोनेंट्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं। हम कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए या तो 0 यूज करते हैं या नेचुरल नंबर यूज करते हैं। नेगेटिव नंबर अपने कोई क्वांटिटी काउंट करने के लिए कभी यूज करते हैं क्या? ऐसा होता है, शुगर है, वीट है, वेजिटेबल्स है, ऐसा होता है, -5 किलो टमाटर खरीद के आए कभी? बोले जितने महंगे हैं उस हिसाब से तो यही करना चाहिए, है ना। बट ऐसा होता नहीं ना, तो वहाँ पे ऐसा है कि भाई वो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 होगी। अगर क्वांटिटी नहीं है तो 0 है तो कुछ प्लस में नंबर है, माइनस में तो हो नहीं सकती। हाँ, खरीदने के बदले बेचने गए तो बात अलग है, फिर वैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टार्ट्स विद 0। रिपीट, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन एंड द नेगेटिव इंटीजर नंबर लाइन इज 0। ये तो बोलो नंबर लाइन के 2 पार्ट्स कर दिए। पॉजिटिव्स में जितने नंबर है वो सारे टोटल कर लो, नेगेटिव्स में जितने नंबर है सारे टोटल कर लो, सबका डिफरेंस निकाल दो, क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा, है ना। वही बात हो गई। तो ये चीज़ क्लियर कर दी। तो कुछ फैक्ट्स थे और कुछ भी नहीं। अच्छा, नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, याद आ रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये सब दे रखा है। तो इसके एग्जांपल्स के साथ ही एक बार रिलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला, 2 होल नंबर्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ होल नंबर एज देयर प्रोडक्ट एंड देयर टोटल। 2 होल नंबर्स ले लो, उनको प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आएगा, होल नंबर ही आएगा। अंडरस्टूड है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इज बी इंटू ए, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे एग्जाम्पल है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर खुद ही आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन वाला रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, देख लो वो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ याद है? इन्होंने यहाँ पे लिखी भी है, वैसे ही देख लो, p इंटू क्यू प्लस आर, तो आपने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर, सेम ही रिजल्ट आएगा, वैसे ही था। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना आपने दोनों पे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। फिर एक और थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो बात हो ही गई, p प्लस क्यू इज क्यू प्लस p, सेम चीज़ बोली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, MCQ के लिए काम की है, बाकी आगे कहीं कैलकुलेशन में ये सब प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी होती,
बट एग्जाम लेवल के लिए काम आएंगे। फिर राउंड ऑफ करने की बात की, राउंडिंग ऑफ इज ओके, नथिंग न्यू, वो आप कर सकते हो बस। तो इसके बाद थियरी तो अपनी कंप्लीट है। अब ये कुछ सम्स दे रखे हैं, सैम्पल क्वेश्चन है होल नंबर के। अब ये आपका आज का टारगेट है, जो आपको समझ में आए ट्राई करके आओ। कल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले इससे डिस्कशन करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, एक एक टॉपिक डेली कवर करते जाएंगे, अपना आराम से पैकअप हो जाएगा।